मान लीजिए एक अक्यूज पर्सन पीएमएलए में आपके पास 438 सीआरपीसी की एप्लीकेशन यानी कि एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लेकर आता है, तो क्या इस केस में सेक्शन 45 पीएमएलए जो कि बेल पर लगाए जाने वाली कंडीशंस की बात करता है या बेल देने के लिए लगाए जाने वाली कंडीशंस की बात करता है, अप्लाई होगा या फिर नहीं? असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस डॉक्टर वीसी मोहन। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जजेस जब भी पीएमएलए में एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस को एंटरटेन करें तो ये ध्यान रखें कि सेक्शन 45 के रिगर्स और प्रिंसिपल्स को पूरे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। भले ही जो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है वो 438 सीआरपीसी में ही क्यों ना आई हो। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भले ही मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेडिकेट ऑफेंस विच वुड बी अंडर ऑर्डिनरी लॉ इंक्लूडिंग द आईपीसी, but that does not mean that section 45 won't come into the play while considering the anticipatory bail application under the prevention of money laundering act। इसके साथ ही निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट को भी डिस्कस किया गया और ये कहा गया कि जब एक ऑफेंस ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में हुआ है, जैसे कि आईपीसी का कोई ऑफेंस ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में हुआ है, तो दिखती सी बात है कि सेक्शन 45 अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन वही ऑफेंस जब एक शेड्यूल्ड ऑफेंस बन जाता है पीएमएलए से कनेक्टेड होकर, तो सेक्शन 45 बिल्कुल अप्लाई होगा, यानी कि बेल देने के लिए उसके रिगर्स का, उसके प्रिंसिपल्स का, उसके कंडीशंस का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा।